हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो गतिविधियां हैं वह चल रही है। इसमें हमने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे संबंधित गतिविधियों के बारे में हमने जाना। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब से लेके इसमें जो गरम दल और नरम दल दो ग्रुपों में जो विभक्त हो गया था, इसके जो अलग अलग नेता थे उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा अपना योगदान दिया, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए तथा नरम दल के जो नेता थे जैसे गांधी जी थे, वह ये चाहते थे कि हमारे देश को जो आज़ादी मिले वह अहिंसा के दम पर मिले, और इसी को आधार मानकर यानी अहिंसा को आधार मानकर उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन चलाए, जिसमें से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी स्वतंत्रता संघर्ष की एक अहम गतिविधि है, जिसके आधार पर जो है स्वतंत्रता संघर्ष में स्वतंत्रता संग्राम में हमें महत्वपूर्ण योगदान मिला। इसमें ये जो खिलाफत आंदोलन जो है वह यानी इन आंदोलनों के माध्यम से जो है भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक जंग छेड़ दी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। यानी कई आंदोलन तो ऐसे हुए जिनमें संपूर्ण भारतीय जो है या भारतीय जनता ने भाग लिया, और कई आंदोलन ऐसे हुए जिनमें जो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे इन्होंने मिलकर उस आंदोलन को अंजाम दिया। अब ये जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ यह भी अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जो कि भारतीय जो नेता है उन्होंने शुरू की थी। जैसे यह खिलाफत आंदोलन जो है वह 17 अक्टूबर 1919 को शुरू हुआ था, जो कि 2 साल तक चला था, क्योंकि पंजाब में जो जनता पर अत्याचार हो रहे थे उन्हीं अत्याचारों के कारण या उन अत्याचारों से तंग होकर जनता में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया, और उनका वो जो रोष उत्पन्न हुआ उसी रोष ने एक उग्र रूप धारण ले लिया, और वही उग्र रूप के कारण जो है ये आंदोलन शुरू किया गया। इधर युद्ध के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जैसे ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ तुर्की के सुल्तान के एशियाई प्रदेशों को आपस में बांट लिया। अब जो तुर्की जो था उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर जो तुर्की के जो सुल्तान हैं उन्होंने एशियाई प्रदेश को आपस में बांट लिया, जिससे वह नाम मात्र का सुल्तान रह गया। खिलाफत आंदोलन के पीछे सरकार के प्रति जो विद्रोह की भावना थी, इसके अनुसार विधान परिषद, सरकारी अदालतें, कॉलेज और स्कूल, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और विदेशी माल का बहिष्कार करना तथा सरकारी पदवियों एवं सम्मान पत्रों को त्याग करना था। यानी ये जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया, इसमें जो है भारतीय लोगों ने यह किया कि जो बाहर से जो
विदेशी माल आ रहा था, उस विदेशी माल का इन्होंने बहिष्कार किया तथा अंग्रेजों द्वारा जो पदवियाँ दी गई थी, जैसे विधान परिषद है, सरकारी जो अदालतें हैं, कॉलेज है, स्कूल है, स्वशासन, स्थानीय जो संस्थाएं हैं, इनका भी इन्होंने विरोध किया। सरकार ने तेजी से बढ़ते हुए आंदोलन को के लिए अपना दमन चक्र, यानी जो आंदोलन बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए भारतीय जनता पर लाठीचार्ज है, मारपीट है, रोज गोलियां बरसाना है, इस प्रकार जो है क्रूरता के साथ भारतीय जनता के साथ व्यवहार किया जाता था। और लूटपाट है, अपने लाठीचार्ज है, मारपीट है, गोलियां बरसाना, ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई और घटनाएं हो गई थी। अब नेताओं को धरपकड़ प्रारंभ हुई। एक वर्ष के भीतर लगभग 30,000 जो लोग हैं उन लोगों को जेल में बंद किया गया। इसके अंतर्गत खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत नेताओं को पकड़ना शुरू किया अंग्रेजों ने। और क्योंकि जो 30,000 जो लोग थे, एक साल के अंदर 30,000 लोगों को भारतीय जेलों में बंद किया गया और ऐसा लगता था कि स्वराज्य प्राप्ति अब दूर नहीं है। जब भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हुआ तो इसी के मुताबिक जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता को ये लगा कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं, क्योंकि एक वर्ष के अंतर्गत 30,000 लोग जेल गए इसके अंतर्गत खिलाफत आंदोलन द्वारा। किंतु कुछ कारण ऐसे भी रहे हैं जिसके चलते हुए खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था वह जो है उसके कारण स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। किंतु इससे स्वराज्य के लिए संघर्ष का संदेश देश के कोने कोने में फैल गया, क्योंकि कुछ हद तक जो खिलाफत आंदोलन से भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था। कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलन के माध्यम से हमें जो है स्वराज्य तथा स्वतंत्रता प्राप्ति मिल सकती है। लोगों के हृदय में पुलिस, न्यायालय और जेल आदि का भय दूर हो गया, क्योंकि उस समय जो है इतने लोग जेल जा चुके थे कि जो जेल जाना है, पुलिस है, न्यायालय है, कोर्ट कचहरी है, ये उनके लिए एक आम बात हो गई थी और इससे इनका डर भी खुल गया था। साथ ही गांधी ने उच्च चरित्र, सत्य और अहिंसा की भावना ने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक नैतिक शक्ति विकसित की। और साथ ही ये जो गांधी जी द्वारा जो चलाए गए जो आंदोलन है उसमें उन्होंने जो सत्य है, अहिंसा है, चरित्र है, इसकी भावना जो थी गांधी जी में, उसी भावना ने जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक नैतिक गुण तथा नैतिक शक्ति का विकास किया भारतीय जनता में, जिससे कि भारतीय जनता में यह हुआ कि हमें स्वराज्य तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस प्रकार की कई आंदोलन और करने हैं, जिससे कि हमें हमारा स्वराज्य प्राप्त हो सके और स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुँह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।